जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो आज जैसा कि था ज्ञापन देना था, जिसमें कि भारी संख्या में लोग पहुंचे भाई। भारी संख्या में कह रहा हूं, उस भारी संख्या का चित्र भी दिखाता हूं कि जैसा ये चित्र है आप लोग की संख्या, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भाई। मैंने कल आपको बुलाया था तो ये भारी संख्या है। भारी संख्या में कुछ लोगों को पहचानते ही होंगे। पुलिस वाले भी हंस रहे थे, क्या गुरुजी आप लोग क्या करते हैं। ठीक, भारी मतलब हम लोगों से ज्यादा संख्या तो पुलिस वालों की थी। पुलिस वाले भी सोचे अरे टीजी 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, कम से कम 2-4 हजार बच्चे तो आ ही जाएंगे। 2-4 हजार बच्चे आ जाएंगे तो उनको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा भाई, रोकना भी तो पड़ेगा। जबकि आज ज्ञापन देने की बात थी, केवल कि ज्ञापन देना था। बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे कि टीजीटी पीजीटी का तो खैर था ही भाई, सुन रहे हैं। जैसे अभी भी लोग कमेंट में कहे सर नवंबर में परीक्षा हो जाएगी, तो हमें भी लगभग उम्मीद है कि हो जाएगी, लेकिन उम्मीद ही है। अगर नवंबर में हो जाएगी तो डेट घोषणा हो जाए तो हर लोग भाई निश्चिंत हो जाए, आप भी हो जाए कि हाँ नवंबर के हिसाब से तैयारी प्रारंभ कर दें। अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, जो भी है। एलटी का भाई 2018 से आप भी जान रहे, 2018 के बाद एलटी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। कौन सा हड़ता विवाद है जो आज तक समाप्त नहीं हो पाया है। तो उस हड़ता विवाद को समाप्त को लेकर के ज्ञापन था भाई कि जल्दी से हड़ता विवाद समाप्त कर करके जल्दी से ज्ञापन देना होगा। ज्ञापन मतलब विज्ञापन आप दीजिए, चाहे जब एग्जाम हो, 2 महीना बाद हो, 6 महीना बाद हो, 8 महीना बाद हो। एक फिक्स जो रहे हमारा कि हाँ भाई इस डेट को परीक्षा हो, इस डेट को फॉर्म आएगा, इस डेट को परीक्षा होगी, इस डेट को ज्वाइनिंग होगी। तो उससे क्या होता, सबके मन में चीजें क्लियर होती हैं। तो ये बात सही है। आप लोग का जो एक्सक्यूज है, देखिए एक्सक्यूज तो हर चीज में रहता, मैं किसी को भला बुरा तो कह नहीं सकता हूं भाई। भला बुरा तो किसी को कहा जा नहीं सकता भाई। आप जनता जनार्दन है, आप जो भी करेंगे, बच्चे हैं हमसे ज्यादा समझदार हैं। आप भी मैक्स बहुत लोग परिवार वाले हैं, जॉब कर रहे हैं, टीचर हैं, किसान हैं। ठीक, बिहार की परीक्षा चल रही है, बिहार की परीक्षा होनी है, बात जेन्युइन है भाई। बिहार वाले बच्चों को तो मैं भी नहीं कहूंगा कि उनसे कहा भी नहीं था कि आप लोग को आना है। रोपनी का समय चल रहा है, किसानी का समय चल रहा है भाई, वो बच्चे भी गांव में होंगे, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं तो उसमें 200-400 बच्चे इलाहाबाद में, हमको लगता है 4-5 हजार बच्चे आसपास इलाके में रहते होंगे, उसका 1% मतलब 200-300 बच्चे या 100 बच्चे, 150 बच्चे भी आ सकें, ये चीज नहीं है। मतलब ये मतलब मेरा कहना है क्या, ये लापरवाही की ही बात है। चलिए, मैं तो इसी में तसल्ली हूं कि इतिहास हमें याद तो रखेगा भाई कि जहां हुआ था तो सर तो गए थे। तो मैंने तो अपना काम ईमानदारी से किया। अब आपने किया, आपने जो किया अच्छा ही किया होगा, सोच समझ के किया होगा। आप अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं। हमें जो बेहतर लगा, मैंने जो अपने लिए बेहतर समझा, वो मैंने करने का प्रयास किया। लेकिन हाँ, यह है कि हंसी का पात्र तो थोड़ा सा बन ही गया। हंसी का पात्र इसलिए बन गया भाई, बताया तो कि पुलिस की संख्या हम लोगों से ज्यादा थी। यही जो आपको दिखाया ना बार बार, ये जो दिखाया, इतने सारे बच्चे की बात करें, उसमें 2, 3, 4, 5 तो टीचर ही है। मतलब मुश्किल से 8-10 बच्चों की बात है, 8-10 बच्चे पहुंचे थे। तो इतनी कम संख्या तो नहीं है, इतनी कम संख्या तो नहीं है हमारा। सर एवरीवन एलिजिबल फॉर, नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग बीपीएससी दिए ही थे, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। मैं भी इतने दिन से पढ़ा ही रहा हूं, ठीक, और जान रहा हूं बहुत बच्चों से। ऐसा नहीं है कि परिचय नहीं है कि सारे 100% बच्चों ने बीपीएससी का दिया था। मैंने क्या कहा, 80% बच्चों ने बीपीएससी का फॉर्म भरा, 80% बच्चों ने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा। लेकिन 20% जरूर ऐसे थे, और जो 10 ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे की बात थी, 1-1.5 घंटे के लिए वो आ सकते थे। बस ज्ञापन देना था, मतलब एक जगाना तो है भाई, जगाना है। बस सूचना नहीं होगा तो बात फिर आगे बढ़ेगी और हम लोग जोर शोर से लगेंगे, जोर शोर से लगा जाएगा। जय हिंद सर। आप तो इसी के लिए मैंने धन्यवाद कहा भाई, धन्यवाद कहा। मेरा काम जो है जगाना है। शायद मैं गलत क्षेत्र में आ गया, गलत क्षेत्र में इन द सेंस क्या, गलत डिमांड आपसे कर दिया था, इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूं कि मेरा काम नो डाउट पढ़ाना है और उसमें कोशिश रहती है कि ईमानदारी से आपको पढ़ाया जाए। हर तरीके से प्रैक्टिस से लेकर के, नोट से लेकर के, हर तरह का करने का प्रयास करता हूं।
कुछ लोगों को मैं सफल भी लगता हूं, कुछ लोग मुझसे संतुष्ट हो भी नहीं पाते हैं भाई। कि सब लोग को संतुष्ट करना तो किसी के बस में बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो धरती वीरों से खाली है नहीं, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं भाई, ठीक है। लेकिन प्रयास की बात है, प्रयास ईमानदारी से किया जाता है। तो अक्सर लोग, आप लोग ही कमेंट करते हैं कि नहीं सर तो होना चाहिए, जल्दी डेट आना चाहिए, धरना आंदोलन में आपको जाना चाहिए, धरना प्रदर्शन में आपको जाना चाहिए, आप बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सारी चीज आपकी बात मानने के लिए, ठीक है, आपकी बात मानते हुए कल सबसे विनती की थी कि ज्यादा नहीं, 11:30 बजे आना है, 1 बजे तक मामला, मतलब 11 कहा गया तो 11:30 12 तक आना है। 1 1:30 बजे आकर के ज्ञापन दे करके सब अपने अपने काम में सबको लग जाना है। लेकिन उसका नतीजा हमने भीड़ दिखाया है भाई, कि भारी संख्या में आप लोग पहुंचे, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि ये काम आपका है, आपका काम है, तो जागना भी आपको ही पड़ेगा। ये तो सब जानता है भाई कि 2022 में फॉर्म भराया तो एग्जाम तो खैर होगा ही होगा, आज नहीं होगा, 4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा, कुछ ना कुछ तो होके ही रहेगा। कभी ना कभी एग्जाम होगा, 2027 में होगा। उम्मीद लगाए थे कि 24 में भाई लोकसभा चुनाव है तो उसके पहले तो एग्जाम हो जाएगा। लोकसभा चुनाव बीत गया, ठीक है, वहां तक कुछ हद तक सबक भी आप लोगों ने सिखाया, ठीक। फिर 27 में सबक सिखा दीजिएगा, 27 के बाद फिर 32 में कोई नई सरकार बनेगी, फिर इंतजार करिएगा 32 में सबक सिखाने के लिए। लेकिन समय तो आपके लिए, हमारे लिए बचा नहीं रहेगा ना। समय तो इसी तरह से बीतता जाएगा। समय तो भाई रेत के समान होता है कि रेत उठाएंगे और कब निकल जाएगा आपका हाथ क्या खाली का खाली रह जाएगा। मतलब मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूं। ये बातें तो सब सरकार में होती, सब सरकार का चरित्र लगभग एक जैसा ही होता है। जब हमें आपको जरूरत नहीं है, अब मान लीजिए किसी प्रशासन के किसी उच्च पदस्थ आदमी को ज्ञापन दिया गया, तो अगर वो अपने सीनियर अथॉरिटी को बताएगा तो सवाल उठता ना कितने लोग आए थे, मतलब गब्बर टाइप से पूछेगा ना कितने लोग थे भाई ज्ञापन देने में, आंदोलन में कितने लोग थे, तो कहेगा सरकार 10-20, चल ले लिया ना, कचरे में डाल दे, इसको कचरे में डाल दिया जाए, काम खत्म हो गया भाई, आंदोलन किया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दे दिया, कचरे में उसको डाल दिया जाए, वही होगा। लेकिन वही बात अगर होती, ज्यादा नहीं, 500-700 बच्चे भी अगर होते तो नहीं, एक मतलब होता है, एक मॉब दिखता है भाई, ठीक है, और सभी सब सुसंस्कारी पढ़े लिखे तबके आप लोग हैं, तो बात करने का तरीका जो आप लोग कहेंगे भाई, आप अपनी मांग को ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं ना। तो उन बातों को वहां तक आगे तक पहुंचाते ही कि नहीं भाई भारी संख्या में लोग आए थे, अब डेट देना जरूरी है, अब एलटी के वैकेंसी का विवाद समाप्त करना जरूरी है। तो इसके लिए ये नहीं कि ये कोशिश बस हम ही कर सकते, मतलब यहीं के लोग कर सकते, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहां भी हैं, आप ज्यादा नहीं 10-20-50 लोग मिल करके भाई डीएम को आप ज्ञापन दे सकते हैं ना। तो सोचिए सारे जिले में कम से कम 5-5 हजार, ऐसे ज्यादा होंगे 50,000 से कम किसी जिले में परीक्षार्थी नहीं होंगे। अगर एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी की बात किया जाए तो अगर 100 50 लोग डीएम को जाकर के अगर ताबड़तोड़ जाएगा, आज इस जिले से गया, कल उस जिले से गया, परसों इस जिले से गया, तो बात होगी ना भाई, एक जगह की बात नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। तब बात वहां तक जहां पहुंचानी है वहां पहुंचेगी ही पहुंचेगी। यहां चूंकि मेन था, तो हाँ और ज्यादा लोगों को होना चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट में 50-50 लोग भी जाएंगे तो इकट्ठा तो होना पड़ेगा बने। जब तक नहीं जाएगा तब तक क्या जरूरत है। जब हमें आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, तो सरकार को कौन सी जरूरत है भाई कि एकदम हड़बड़ी में हड़ता विवाद समाप्त करे। 7 साल से खत्म हो ही रहा है, हर बार होता, पेपर में न्यूज आता, मैं भी अपना काम करता हूं, यहां आकर के बता देता हूं, हाँ भाई आज अखबार में ये निकला, मेरे जैसे और भी कई सारे लोग हैं, बता देते हैं आज अखबार में ये निकला, तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए, बस 2 महीने बाद परीक्षा होनी है, 4 महीने बाद परीक्षा होनी है। लेकिन फिर बरसात का इंतजार करते करते बरसात बीत जाती है, सूखा का सूखा, 22 सूखा गया, 23 सूखा गया, 24 की क्या हालत है आप बेहतर बता सकते हैं। सर बीएड मेरा तो और कुछ नहीं। और कुछ भाई लोग ये भी कह रहे थे बड़ा भाई आंदोलन करने चले, तो मैं अपने लिए आंदोलन नहीं किया हूं भाई, ना आंदोलन मैंने किया भी नहीं, बस युवा मंच कर रहा था, सपोर्ट मैंने, आप लोगों ने कहा सर सपोर्ट कीजिए तो मैं आपके सपोर्ट में वहां गया था। ना मैंने फॉर्म भरा है, ना मेरे को परीक्षा देनी है, ना मुझे एलटी देना है, ना टीजीटी देना है, ना जीआईसी देना है, ठीक। चूंकि आपको पढ़ाया हूं, पढ़ा रहा हूं,
ठीक, तो मंजिल तक पहुंचाना एक काम होता है। ये सब जानते हैं कि सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, 4163 सीटें हैं तो उतना ही का तो सिलेक्शन होना, उसी के लिए 13 लाख है। ठीक, 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन ये एग्जाम अगर हो जाएगा तभी तो नई वैकेंसी की उम्मीद। सीट पद तो रिक्त है, नई वैकेंसी की हम मांग कर सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं। जब यही एग्जाम लटका रहेगा तो आगे पता नहीं इसमें सीट वृद्धि हो या ना हो, उसका भी सुनगुन नहीं, हल्ला जरूर होता है, लेकिन मामला नतीजा तो वही ढाक के तीन पात रहता है भाई आपका। चलिए खैर, इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी 2 4 5 लोग पहुंचे, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे आज ना कल आना होगा, आप लोग को ही आगे आना होगा, क्लास का टाइम हो रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। परीक्षा निराश होने की जरूरत नहीं है। बिहार में जो बिहार के लिए एलिजिबल है, बिहार में जिनका फॉर्म आया हुआ है, सॉरी एग्जाम है जिनका, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि वहां आप सेलेक्ट हो जाएं, कहीं ना कहीं चाहिए। बाकी TGEMRS का एग्जाम होना है, NVS का 15 जुलाई को परीक्षा होने, फॉर्म आना है आपका, तो लगे रहिए। लेकिन थोड़ा सा समय मेन यूपी में जितने अगर आएगा तो स्टेट में करने का एक अलग थोड़ा सा मजा भी होता है भाई, कि हमारे में जितनों का हुआ सबने लगभग सबका तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी को लोगों को ज्यादातर को दिया गया है आपका। खैर चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।